हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज हम बात करेंगे एक और नई भर्ती का। ये वैकेंसी है दोस्तों आपके इंडियन पोस्ट ऑफिस है, यानी कि भारतीय डाक की सीधी भर्ती है। आप छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता यहाँ पे 10वीं पास रखी गई है। बिल्कुल कोई परीक्षा नहीं है, यहाँ पर सीधी नियुक्ति है। 30,000 से भी ज्यादा पदों की ये वैकेंसी है दोस्तों। तो ये वैकेंसी 30,000 से ज्यादा तो है, लेकिन किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, चूंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहां से देखने को मिलेगी। यही नहीं, आपको बता दें कि जो इसका लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है आवेदन करने का। और आज यानी कि 3 अगस्त से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं, और क्या छात्राएं भी यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। तो इन सब की ऑफिशियल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर भारतीय डाक के तहत यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाती हैं। नोटिफिकेशन आपको नया वाला यहाँ से मिल जाएगा, जहां पे 30,000 पदों की वैकेंसी है। और यही नहीं, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन और दिखेगा आपको, ये सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाई, यानी कि सर्कल वाइज कितनी वैकेंसीज दी गई है, ये आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी। इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको पहले पढ़ लेंगे। और डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से आपको दिया गया है। तो इन तीनों को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पहले उन इंस्ट्रक्शन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आवेदन कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो जीडीएस की वैकेंसी है ये 2023 की है और ये शेड्यूल 2 की वैकेंसी है। ये देखिएगा, आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखेगा। शेड्यूल ये 1 का अपडेटेड है और यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है। हर स्टेट में कितने छात्र का सिलेक्शन किया गया है, ये जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। ये शेड्यूल 1 का है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है दोस्तों आपके शेड्यूल 2 की। यहाँ पे देख सकते हैं ये शेड्यूल 2 जो है ये जुलाई 2023 का अपडेट है। 31 जुलाई को ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था और 3 अगस्त से कहा गया था कि इसके बारे में आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, लेकिन पहले इसका शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो 2 वैकेंसी है दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है ये है ग्रामीण डाक सेवक की। पहली तो जीडीएस की वैकेंसी है, जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये 3 तरह की बहाली की प्रक्रिया है यहाँ पे, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि आवेदन करेंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ये इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आवेदन कर लेना है। डिटेल ऑफ वैकेंट सीट जो है यहाँ पे 30,000 से भी ज्यादा है। 30,041 पद हैं टोटल वैकेंसी। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन सबमिशन डेट की। तो यहाँ पर 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, और फॉर्म को करेक्शन करने का भी आपको विंडो दिया जाएगा। यानी कि जो है आपका 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जो है आपका फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई गलती होती है तो। वैसे गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो बीपीएम का पोस्ट है, यहाँ पे उसके लिए 12,000 की सैलरी होगी, प्लस आपको जो है ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। जैसे कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए या फिर बाइक चलाने आना चाहिए, तो अगर बाइक चलाते हैं तो उसका अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। एबीपीएम या डाक सेवक की अगर हम बात करें तो इनकी सैलरी 10,000 रुपए है, प्लस इनको भी अलाउंस मिलता है यहाँ पर। तो ये भत्ता जो मिलता है ये इनको पोस्ट ऑफिस ही देता है। तो यहाँ से जानकारी आपको यहाँ अपडेट है। अब जॉब प्रोफाइल क्या है यहाँ पे, तो इस चीज को आप लोग एक बार भली बात पढ़ चुके होंगे, पहले भी फॉर्म भरे होंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज की बात करें तो इसका जो जॉब प्रोफाइल है दोस्तों, यहाँ पे डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन करना है, यानी कि आपको डेली आपको जो है ना पोस्ट को डिलीवर करना है। ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो कि और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि आईपीबीबी का भी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है, या फिर आपको डोर टू डोर भेजा जा सकता है कि आप जाइए यहाँ से पेमेंट उठा कर ले आइए, या फिर किसी का खाता खोलना हो, इस तरह का काम आपको देखने को मिल सकता है। ये डिपार्टमेंटल वर्क होता है, ये टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहेगा इन सभी में। अगला है कि मार्केटिंग एंड प्रमोशन, यहाँ पे आपको दोनों चीज करना है। उसका भी आपको हो सके तो यहाँ पे जो भी कमीशंस बनते हैं वो आपको मिलेंगे। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज बीइंग द प्रोवाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज। मैंने कहा आपको कि जो भी कस्टमर सर्विसेज है या सेंट्रल सीएससी है आपके डिपार्टमेंट, उनके जो कार्य है आपका उसका भी मार्केटिंग करना, उसका प्रमोशन करना है, ये आपके कार्य है, जॉब प्रोफाइल है ये सब आपके। इन द सिंगल हैंड अगर हम बात करें, बीपीएम हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्मूथ एंड द टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस। मतलब आपको टाइम टू टाइम ऑफिस भी जाना है और आपको जो है यहाँ का सब कुछ कार्यभार भी संभालना है, ये बीपीएम का कार्य है।
इन द बीओ, यानी कि अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, द सिंगल हैंडेड बीपीएम में बी असिस्ट टू ए बीपीएम, आप अपना कार्य जो है अपने असिस्टेंट के तौर पे ए बीपीएम या जो डाक सेवक होते हैं उनको समझा के भेज सकते हैं। हाउएवर द बीपीएम विल बी रिक्वायर्ड टू कंबाइन द ड्यूटी ऑफ ए बीपीएम, ये आप ही की जिम्मेवारी होगी कि जो इनका जो है ड्यूटी है वो इनको सजेस्ट करेंगे कहाँ आपको जाना है, कैसे करना है, सब कुछ यहाँ से जो भी अपडेटेड है यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक असिस्टेंट का काम क्या है किसी भी ऑफिसर का, वो काम आपको यहाँ पे निभाना है। तो ये चीजें हैं दोस्तों आपको यहाँ पे। अब बोला जा रहा है रेसिडेंस एंड एकोमोडेशन के बारे में, तो एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज जीडीएस बीपीएम will have to provide accommodation for the branch post office after the selection but before engagement, ध्यान रखिएगा, declaration of the this effect will detail of the accommodation to be the submitted before the engagement। देखिए आपको रहने की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी यहाँ पे, है ना, पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको क्वार्टर दिया जाएगा। applicants so selected to will be the required to reside in the post village the only the accommodation should meet the standard to prescribe this डायरेक्टरेट लेटर नंबर, आपको एक लेटर नंबर भी दिया जाएगा जिसके तहत आपको एक रहने की व्यवस्था की जाएगी अगर आप किसी विलेज में कार्य कर रहे हैं। तो ये आपका जो है अपडेट 2019 से किया गया है। तो इस चीज़ का जानकारी आपको मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग करेंगे। तो ये असिस्टेंट ब्रांच में ऑफिसर की बात करें तो इनका भी यहाँ पे जो है जॉब प्रोफाइल दिया गया है, सेल्स का काम रहेगा इनका, और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल वर्क भी रहेगा, अगर ऑफिस में काम करना पड़ा तो आपको रहना पड़ेगा। मार्केटिंग का भी काम है, प्रमोशन का भी काम है आपको भी, डाक सेवकों को भी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है अप टू डेट करके। और यहाँ पे देखिएगा अब जो डाक सेवक यानी कि तीसरा पोस्ट है दोस्तों आपका, है ना, डाक सेवक विल बी द एंगेज टू डिपार्टमेंटल ऑफिस, जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिस में होंगे, लाइक एज द सब पोस्ट ऑफिस, हेड मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, और द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक इज दिस। सेल्स का काम आपको भी रहेगा, डोर टू डोर जाकर आपको भी डिपॉजिट करना है, पेमेंट उठाना है, ट्रांजेक्शन करवाना है, आईपीपीबी का ये आपका कार्य रहेगा। डाक सेवक में हैव वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रेलवे मेल सर्विसेज, आपको आरएमएस का भी कार्य देखना है, वहां पे भी मेल वगैरह आते हैं उसको लेकर आना है, पहुंचाना है। ये सब आपके कार्य हैं जो कि एक पोस्ट मास्टर का कार्य होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे समझाया गया है चीजों को। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 18 से 40 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो छात्र कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी, SC, है ना। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपके जांचे जाएंगे, जैसे कि आपको एज में छूट उनको मिलेगा जो कि यहाँ से इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, है ना। 5 साल का SC/ST के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 10 साल का जो है PH कैटेगरी के छात्रों के लिए, जो PH कैटेगरी में ओबीसी है उनको 13 साल, और SC/ST में है तो 15 साल। अगर आगे बात करें दोस्तों, ये तो एज की बात होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं कक्षा पास आपका होना जरूरी है, यानी कि इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप पास होइएगा, लेकिन आपके ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और अंग्रेजी होना चाहिए। कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट बोर्ड इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी के भी अगर आप पास आउट हैं तो आप इधर आवेदन करेंगे, यानी कि 10th पास होना चाहिए आपका, मैथ और आपका इंग्लिश तो सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, तो ये हर किसी का होता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आप तो ऑल इंडिया वैकेंसी मैंने बोल दिया यहाँ पे, लेकिन आप जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपको दोस्तों कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग भी आपको यहाँ पे अपडेट की गई है, और साथ में एक एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि आपको जहाँ भी रहने की व्यवस्था हो, आपको कहीं भी भेजा जाए, आप वहाँ पे जाके सेटल कर सके, ऐसी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब कि आप एक तरह से कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा ये कहा गया है। तो साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये अपडेट किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ अपडेट दिए गए हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो ये फॉर्म को कैसे भरना है आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो एक अलग से वीडियो जरूर बना के उसका बताऊंगा मैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, तो देखिए मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, एज पर द योर मार्कशीट ऑफ ग्रेड ऑफ पॉइंट ऑफ 10th क्लास, है ना, इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका डिग्री देखा जाएगा और एक्यूरेसी देखी जाएगी, 4 डेसिमल तक आपके मार्क्स जो है कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आवेदन करना है, और आवेदन करने के अलावा यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, ये ग्रेड्स दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रेड सिस्टम में किसी का रिजल्ट रहता है तो उनको इतने पॉइंट या इतने परसेंटेज मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ग्रेड पॉइंट है ये, A1 के लिए, A2 के लिए 9 है, B1 के लिए 8 है, B2 के लिए 7 है ना। इसी में रहिएगा तो ज़्यादातर आपको फायदा है। वैसे तो C1, C2 और
डी में जाइएगा तो शायद सिलेक्शन के चांसेस आपके कम बनते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों ये तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया, और कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो है लोकेलिटी में जाके आपको सारे डील करने हैं अपने कस्टमर से, या फिर आपको मेल जो है डिपॉजिट करना है उनको, तो ये जानकारी आपको लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए। इस बारे में यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज और मेंशन कर दिया गया है कि शॉर्ट जो आपका डिपार्टमेंट विल बी कंटिन्यू इशू द सप्लीमेंट्री लिस्ट शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट अगेंस्ट द नॉन टर्न्ड अप टू द रिजेक्टेड कैंडिडेट। मतलब कि यहाँ पे कुछ समय के बाद जो है ना कुछ लोग छोड़ देते हैं या फिर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं यहाँ से, है ना। तो इन ड्यू कोर्सेज विल हैव टू अंडरगो द सेम प्रोसेस, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज होगी आपके, डिस्कस होंगे। और यहाँ पे फॉरगोइंग पैराग्राफ्स लाइक नो फर्दर लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी द इशू आफ्टर द 31/12/2023, यानी 31/12 के बाद जो है कोई आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट का किया हुआ सेकंड मेरिट लिस्ट कोई जारी नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको जो भी लिस्ट होगा ये 31/12 से पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग और छात्रों का सिलेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में इट्स डिस्क्रिशन मॉडिफिकेशन एक्सटेंड डेट, ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये बताई गई है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ से दी गई है इस फॉर्म को भरने को लेकर, जीडीएस के इस पोस्ट को लेकर, जितने भी 3 तरह की वैकेंसीज हैं उनके अपडेट दिए गए हैं। अब रही बात की इसका जो आप लोग स्टेट वाइज पूछ रहे थे कि क्या कितना वैकेंसीज है, तो देखिए अगर आप बिहार से हैं तो आपका जो है लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। जनरल में 1000 की सीटें हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे 1032, और टोटल अगर हम बात करें दोस्तों तो 2300 सीटें हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे सीट दिख रहा है आपको। इसके अलावा दोस्तों 1850 जो है गुजरात में दिख रहा है, फिर 3000 जो है आपका महाराष्ट्र में दिख रहा है। महाराष्ट्र के 2 रीजन यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिएगा यहाँ पर एक कोंकणी और एक मराठी जो कि लैंग्वेजेस जानते हैं उनके लिए है। और यहाँ पे कोंकणी के लिए 276 सीटें हैं, और बाकी मराठी के लिए 3078 सीटें हैं। तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। जितने भी हिंदी वाले स्टेट हैं आप सभी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली आना चाहिए आपको, तभी आप जॉब कर सकते हैं। ये कुल वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं 3041 पदों की ये वैकेंसी है जो कि अप टू डेट की गई है। तो ये स्टेट वाइज भी वैकेंसीज आपको अपडेट कर दी गई है, बता दी गई है, तो आप इसका जांच यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमने आपको यहाँ पे सब कुछ बताया, सैलरी बताई, एज लिमिट क्राइटेरिया बताया, स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है वो बताया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्म भर के आपको बताया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज 3 अगस्त से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे ओपन करना है। देखिए अभी लिंक एक्टिवेट किया नहीं गया है, लेकिन आज ही से इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। और सेकेंड फेज है आपका अप्लाई करने का, तो आप अपना पहले स्टेटस चेक कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। और उसके बाद तीसरा सेक्शन है आपका पेमेंट करने का। 100 रुपये फीस चार्ज यहाँ पे लग रहा है, महिलाओं से कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका आवेदन भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है आपका इस फॉर्म को भरने को लेकर तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको जो दी गई है ये सबसे आप संतुष्ट हैं, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।